Hello friends, last time we studied different methods for the preservation of water resources like multi-purpose project, second rainwater harvesting, and third watershed development area. Now पानी भले हम बचाते हैं कितना भी, बट पॉपुलेशन ज्यादा है, इंडस्ट्रियल ज्यादा है, फैक्ट्रियाँ ज्यादा बन रही है, यूज ऑफ वाटर ज्यादा हो रहा है, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस की वजह से डर्टी वाटर मतलब गंदा पानी बनता है। तो ये सब की वजह से इंडिया में है वाटर के क्राइसिस। तो टॉपिक का नाम है क्राइसिस ऑफ वाटर या वाटर क्राइसिस, मतलब क्राइसिस ऑफ वाटर या वाटर क्राइसिस मतलब वाटर के क्या क्राइसिस। इंडिया में पानी के क्राइसिस क्यों है, उसका रीजन है आजकल डिमांड बढ़ी है, कैश क्रॉप में ज़्यादा पानी चाहिए, फूड ग्रेन में ज़्यादा पानी चाहिए, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, तो सब में यूज ऑफ वाटर ज़्यादा होता है। तो जो एरिया में बारिश ज़्यादा होती है, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे पानी की प्रॉब्लम नहीं आती, बट जहाँ पे बारिश कम होती है वहाँ पे पानी की प्रॉब्लम आती है। डेजर्ट ऑफ राजस्थान, डेजर्ट ऑफ कच्छ, जहाँ पे बारिश कम होती है वहाँ पे पानी की प्रॉब्लम आती है। तो वाटर के क्राइसिस मतलब पानी के क्राइसिस क्यों है इंडिया में पानी के क्राइसिस क्यों है, उसका रीजन क्या है। देखो भाई, इंडिया में क्या होता है, सबसे पहले तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, या तो रुको, यही जो वाटर है पानी वो किसके थ्रू आता है, मेन सोर्स ऑफ कौन है, रेनफॉल है, समझ ना। रेनफॉल मतलब बारिश, यही रेनफॉल इज द मेन सोर्स, रेनफॉल इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ मतलब अर्थ पे पानी का मेन सोर्स कौन है, बोलो रेनफॉल। अब रेनफॉल कैसा है, विच इज अनसर्टेन या तो विच इज इरेगुलर एंड अनइवन। जो कैसा है बोलो, इरेगुलर एंड अनइवन। इसीलिए जो एरिया में बारिश ज्यादा है वहां पे देयर इज नो फ्रीक्वेंट शॉर्टेज ऑफ वाटर, मतलब वहां पे पानी की प्रॉब्लम नहीं है, बट द एरिया विच कंसिस्ट लेस रेनफॉल, हियर देयर इज अ फ्रीक्वेंट शॉर्टेज ऑफ वाटर, मतलब जहां पे बारिश ज्यादा नो प्रॉब्लम ऑफ वाटर, पानी कम वहां पे पानी की क्राइसिस मतलब वाटर के क्राइसिस। तो रेनफॉल है, पता चला। इसीलिए होता क्या है, तो rainfall is the main source of water on earth which is irregular and uneven। इसीलिए some areas आप बोलो कौन से एरिया, सम एरिया जो आप, एक तो वेस्टर्न राजस्थान, समझना, एक तो राजस्थान का वेस्ट पार्ट मतलब था डेजर्ट वाला वेस्टर्न राजस्थान, एंड इंटीरियर एरिया ऑफ साउदर्न पेनिनसुलर प्लेट्यू, साउदर्न क्या बोलो, साउदर्न पेनिनसुलर प्लेट्यू। पता चला in some areas of western Rajasthan and interior area जो बोलो southern peninsular, some area of southern peninsular plateau etc बोलो face बोलो frequent shortage of water, frequent shortage of बोलो water। वहां पे मतलब थोड़ी पानी की क्या रहती है बोलो,
है समझ में? वहां पे पानी की रहती है प्रॉब्लम। किसकी प्रॉब्लम? पानी की प्रॉब्लम रहती है। पता चला। दूसरा, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद हुआ क्या? पब्लिक बढ़ रही है। दूसरा रीजन, आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब आजादी के बाद, यही वाटर शॉर्टेज इज कॉन्स्टेंटली, पानी की प्रॉब्लम आ रही है आजादी के बाद। क्यों? यही वाटर शॉर्टेज, वाटर की शॉर्टेज इज ए कॉन्स्टेंटली, इज क्या? इज ए कॉन्स्टेंटली, इज ए कॉन्स्टेंटली इंटेंसिफाई, कॉन्स्टेंटली इंटेंसिफाई ड्यू टू, क्यों? क्यों ड्यू टू? नंबर 1 बोलो, इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ ग्रेन। एक तो बोलो इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ ग्रेन, इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ ग्रेन्स मतलब फूड ग्रेन की डिमांड क्या हो रही है? आजादी के बाद समझ में आता है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, तो ये सब में देयर इज अ मोर डिमांड ऑफ अ, बोलो देयर इज अ मोर डिमांड ऑफ अ वाटर, मतलब ये सब में पानी इनको ज़्यादा चाहिए, ये सब में इनको पानी ज़्यादा चाहिए, इसीलिए देयर इज अ फ्रीक्वेंट शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो एक इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ, बोलो ग्रेन्स बाय इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। क्यों? बाय इंक्रीजिंग, बोलो बाय इंक्रीजिंग पॉपुलेशन मतलब पब्लिक बढ़ रही है। दूसरा, कैश क्रॉप ग्रो करना है, टू ग्रो कैश क्रॉप, टू ग्रो कैश क्रॉप्स मतलब फूड ग्रेन की जगह पे इनको कैश क्रॉप ज्यादा ग्रोन करने हैं। तीसरा, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, तीसरा क्या? इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन। चौथा, चेंजिंग लाइफस्टाइल ऑफ पीपल, चेंजिंग लाइफस्टाइल ऑफ पीपल, चेंजिंग लाइफस्टाइल ऑफ, बोलो चेंजिंग लाइफस्टाइल ऑफ क्या? चेंजिंग लाइफस्टाइल ऑफ पीपल। पता चला? इसीलिए क्या होता है? सो एक्सेट्रा। तो आजादी के बाद वाटर शॉर्टेज इज कॉन्स्टेंटली इंटेंसिफाइड ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ ग्रेन्स बाय इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, टू ग्रो कैश क्रॉप, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, चेंजिंग लाइफस्टाइल ऑफ, बोलो चेंजिंग लाइफस्टाइल ऑफ पीपल। इसीलिए पोजीशन ऑफ वाटर सप्लाई, इसीलिए द पोजीशन ऑफ वाटर सप्लाई, सो द पोजीशन ऑफ वाटर सप्लाई मतलब पानी के सप्लाई की जो पोजीशन है भाई, पोजीशन ऑफ वाटर सप्लाई, एंड इनइक्वालिटी, and inequality in the local distribution, inequality in the local distribution, inequality in the, बोलो local distribution are challenges to human interest, are challenges, ये दोनों चैलेंज है। चैलेंजेस टू, बोलो टू ह्यूमन इंटरेस्ट, टू ह्यूमन इंटरेस्ट, क्या नाम? ह्यूमन इंटरेस्ट, उनकी लाइवलीहुड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड इकोनॉमिक क्या? डेवलपमेंट। ये दूसरा रीजन है। पहला पता चला, मेन सोर्स कौन है? रेनफॉल है। तो रेनफॉल ऑफ इंडिया, जो रेनफॉल है इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ, बट विच इज इरेग्युलर एंड अनइवन। इसीलिए सम एरियाज लाइक एज अ डेजर्ट ऑफ राजस्थान मीन्स थार डेजर्ट मतलब वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान एंड साउदर्न पेनिनसुलर प्लेट्यू फेसिंग सम, बोलो फेसिंग सम सीरियस या फ्रीक्वेंट शॉर्टेज ऑफ वाटर, frequent shortage of water.
दूसरा, आज़ादी के बाद सब कुछ बढ़ रहा है, डिमांड कैश क्रॉप की बढ़ रही है, फूड ग्रेन की बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो रही है। तो ये सब जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से पोजीशन ऑफ जो वाटर सप्लाई, पानी के सप्लाई की जो पोजीशन है, इनइक्वालिटी इन द लोकल डिस्ट्रीब्यूशन आर चैलेंजेस। वो क्या है, वो क्या एक टाइप का क्या है, चैलेंज रहा है भाई। लोकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैलेंजेस मतलब एक चैलेंज है, एक लोगों के सामने क्या है, एक भयंकर चैलेंज रहा हुआ है। तो ये दूसरा रीजन, एक ये है। तीसरा रीजन समझना, ये दूसरा रीजन। इसके बाद नाउ थर्ड रीजन। तीसरा रीजन क्या है भाई, पानी की डिमांड और सप्लाई अलग अलग है। तो होता क्या है, देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन डिमांड ऑफ वाटर एंड इट्स सप्लाई। डिफरेंस है भाई, देयर इज अ लार्ज डिफरेंस, समझना, देयर इज अ लार्ज डिफरेंसेस बिटवीन, बोलो, बिटवीन डिमांड, एक तो डिमांड मतलब पानी की डिमांड, तो डिमांड ऑफ वाटर एंड इट्स अ सप्लाई, एंड इट्स अ सप्लाई मतलब डिमांड और सप्लाई दोनों के बीच में क्या है, काफी क्या है, डिफरेंसेस है। इसीलिए होता क्या है, इवन टुडे देयर इज अ सेवर शॉर्टेज, सो देयर इज अ शॉर्टेज, इसीलिए आजकल शॉर्टेज हो रही है पानी की। सो देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ, बोलो, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, शॉर्टेज ऑफ, किसकी शॉर्टेज, ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर in about 8% town in India, 8% towns in India, मतलब इंडिया के 8%, 8% सिटियों में, शहरों में आज भी क्या है, बोलो, पानी की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है। और दूसरा, वर्क रिमेन टू प्रोवाइड, दूसरा, वर्क रिमेन्स टू प्रोवाइड, वर्क रिमेन टू क्या, प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मतलब काम कंटिन्यू है, ये लोग काम कर रहे हैं, वर्क रिमेन्स बाकी है अभी, वर्क रिमेन टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मतलब पीने का क्लीन पानी देने का काम अभी बाकी है, वाटर, टू अबाउट 50% विलेजेस, टू अबाउट, बोलो, टू अबाउट 50% ऑफ विलेजेस ऑफ अ कंट्री, विलेजेस ऑफ अ कंट्री मतलब इतने विलेजेस में अभी भी ये काम क्या है, बोलो, इतने जी विलेजेस में अभी भी इतना काम बाकी है। ये पता चला। तो दूसरा एक रीजन, ज्यादातर लोग बोलते हैं कि यही रीजन एक है, किसके लिए, पानी की क्वालिटी, बोलो, खराब होने के चांसेस मेन एक है। अब होता क्या है, आजादी के बाद गवर्नमेंट ने इरिगेशन बढ़ाया पानी पहुंचाने के लिए, इरिगेशन, बट फिर भी 2/3 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया नाउ स्टिल डिपेंड ऑन रेनफॉल। इरिगेशन बढ़ाया फिर भी 2/3 लोग डिपेंड है किसके ऊपर, बारिश के ऊपर आज भी डिपेंड है। तो इस टाइम में क्या हुआ, वाटर के क्राइसिस हुआ। तो चौथा रीजन क्या है भाई, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब आजादी के बाद, देयर हैज बीन क्या हुआ, लार्ज, बोलो, देयर हैज बीन अ लार्ज इंक्रीज, देयर हैज बीन अ लार्ज इंक्रीज इन इरिगेशन फैसिलिटी, लार्ज इंक्रीज इन द, बोलो, in the irrigation facilities, in the irrigation facilities
फैसिलिटीज, इरिगेशन फैसिलिटीज। हाउएवर, फिर भी क्या प्रॉब्लम है, कितना है बोलो लोग, कितने परसेंटेज? हाउएवर 2/3, कितना बोलो, 2/3 ऑफ एग्रीकल्चरल रीजन, 2/3 ऑफ एग्रीकल्चरल रीजन्स, मतलब इरिगेशन बढ़ा है आजादी के बाद, फिर भी 2/3 ऑफ एग्रीकल्चर रीजन्स स्टिल डिपेंड ऑन रेन वाटर, स्टिल डिपेंड ऑन रेन वाटर। इसके ऊपर आज भी डिपेंड है, डिपेंड ऑन रेन वाटर, मतलब आज भी वो रेन वाटर के ऊपर क्या है बोलो, डिपेंड है। इतने परसेंटेज आज भी रेन वाटर के ऊपर क्या है बोलो, डिपेंड है। पता चला, इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो अंडरग्राउंड वाटर ड्रॉन, मतलब खींच रही है। गवर्नमेंट अंडरग्राउंड वाटर क्या कर रही है, एक्सट्रैक्ट कर रही है। ये जो डिमांड है उसको मीट, मतलब पहुंचने के लिए, टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वाटर, समझना, टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वाटर, मतलब ये पानी की जो डिमांड बढ़ रही है उसको मीट, मतलब पहुंचने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट मोर एंड मोर वाटर, गवर्नमेंट क्या कर रही है, मोर वाटर मतलब ज्यादा पानी, मोर वाटर इज एक्सट्रैक्टेड, इज बोलो, इज एक्सट्रैक्टेड, ज्यादा पानी खींच रही है, थ्रू वेल्स एंड बोलो, थ्रू वेल्स एंड बोलो, थ्रू वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, मतलब इसके थ्रू गवर्नमेंट ज्यादा पानी क्या कर रही है, खींच रही है। पता चला, इसीलिए ग्राउंड वाटर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। एज अ रिजल्ट क्या होगा बोलो, एज अ रिजल्ट ग्राउंड वाटर या अंडरग्राउंड वाटर, यही ग्राउंड वाटर क्या हो जाएगा, यह ग्राउंड वाटर हैज डिक्रीज, ग्राउंड वाटर हैज बोलो डिक्रीजेस, मतलब अंडरग्राउंड जो वाटर है, नीचे वाला पानी, वो पानी क्या हो गया, उसकी क्वालिटी नहीं, वो सॉरी उसकी क्वांटिटी जो वो क्या हो गई, कम हो गई। क्यों पता चला, क्योंकि हमने ज्यादा पानी हम लोग क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ज्यादा पानी हम लोग ज्यादातर क्या कर रहे हैं, उसको ज्यादा पानी को हम लोग खींच रहे हैं। तो ये रीजन है, ये समझ में आया, बहुत इजी चैप्टर है, घबराना नहीं, खाली रीजन समझने हैं सब वाटर क्राइसिस के। तो ये सब क्या है, एक ये रीजन है। और लास्ट रीजन इंडस्ट्री का है, लास्ट रीजन किसका, इंडस्ट्री का। भाई एग्रीकल्चर के अलावा ये जो पानी यूज होता है, बिसाइड एग्रीकल्चर, बिसाइड क्या बोलो, एग्रीकल्चर, वाटर इज यूज इन इंडस्ट्री, पानी कहाँ पे यूज होता है, वाटर इज यूज इन बोलो इंडस्ट्रीज, मतलब इंडस्ट्रीज में पानी यूज होता है इन अनकंट्रोल्ड क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी में, इन बोलो, इन अनकंट्रोल्ड क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी, अनकंट्रोल्ड क्वांटिटी। पता चला, तो एक ये रीजन है। दूसरा पॉल्यूशन, उसका मेन रीजन, मेन बोलो, मेन रीजन ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ऑफ वाटर पॉल्यूशन, मतलब वाटर पॉल्यूशन का मेन बोलो रीजन आर पॉल्यूटेड वाटर, आर पॉल्यूटेड वाटर ऑफ हाउस होल्ड, घर में नहीं डर्टी वाटर, पॉल्यूटेड वाटर ऑफ डोमेस्टिक यूज, ऑफ डोमेस्टिक यूजेज, डोमेस्टिक यूजेज एंड इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक यूजेज एंड बोलो इंडस्ट्रीज। तो ये क्या है बोलो, इसी का नाम है क्या बोलो, इसी का नाम है वाटर के क्राइसिस, वाटर के क्राइसिस।
अब स्टेप्स या पॉइंट स्टेप्स फॉर वाटर मैनेजमेंट, बस अब खत्म होने की तैयारी है। वाटर मैनेजमेंट के स्टेप्स मतलब पानी को मैनेजमेंट मतलब पानी को बचाने के स्टेप कौन से हैं? कम यूज करो। आपको काफी चीजें पता है, टॉयलेट, वॉश बेसिन, इस सब जगह पे जब हम पानी यूज करते हैं उसको कैसा यूज करने का, थोड़ा कम यूज करने का। तो दूसरा टॉपिक है स्टेप्स फॉर बोलो, स्टेप्स फॉर बोलो वाटर मैनेजमेंट। स्टेप्स फॉर क्या बोलो, स्टेप्स फॉर वाटर मैनेजमेंट। एक तो अगर रिसाइकल हो सकता है पानी तो रिसाइकल करो, इफ पॉसिबल, समझना, इफ पॉसिबल रिसाइकल द यूज वाटर, रिसाइकल द यूज वाटर मतलब पानी एक बार यूज किया है फिर से रिसाइकल हो सकता है तो उसको रिसाइकल करो। पॉल्यूशन से रिजर्वायर को बचाओ, सेव द रिजर्वायर, सेव द रिजर्वायर्स फ्रॉम पॉल्यूशन, फ्रॉम बोलो पॉल्यूशन मतलब पॉल्यूशन से रिजर्वायर को क्या करने का, बचाने का। तीसरा लोगों में क्या लाने की, एक तो वाटर कम यूज करो, यूज वाटर केयरफुली, यूज वाटर केयरफुली मतलब पानी केयरफुली यूज करो भाई। और गार्डन्स, व्हीकल, एक व्हीकल में, दूसरा गार्डन्स में, टॉयलेट में, बाथरूम, जो लिखना है लिखो। ये सब जगह पे पानी क्या यूज करने का, केयरफुली यूज करने का। लोगों में अवेयरनेस लाने की, पब्लिक अवेयरनेस, क्या नाम, पब्लिक अवेयरनेस शुड बी क्रिएटेड, पब्लिक अवेयरनेस शुड बी बोलो क्रिएटेड। पार्टिसिपेशन इन वाटर कंजर्वेशन, पार्टिसिपेशन इन वाटर कंजर्वेशन, पार्टिसिपेशन इन क्या बोलो, वाटर कंजर्वेशन। लोगों में अवेयरनेस लाने की, इसका मीनिंग क्या बोलो, लोगों में ज्यादातर क्या लाने की, इसका मीनिंग लोगों में क्या लाने का बोलो, लोगों में अवेयरनेस लाने की। इसका मीनिंग एक चीज आपके लिए ये जरूरी है। दूसरा वाटर हार्वेस्टिंग की जो सोर्स है उसको बढ़ाओ, इंक्रीज द सोर्सेस ऑफ बोलो, इंक्रीज द सोर्सेस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, सोर्सेस ऑफ बोलो वाटर हार्वेस्टिंग, लाइक वाटर हार्वेस्टिंग के सोर्स बढ़ाओ, लाइक वेल्स, ट्यूबवेल्स, ये तो हम पढ़ चुके हैं, याद करो, वेल्स, ट्यूबवेल्स, बाद में फार्म पॉन्ड एक्सेट्रा, फार्म पॉन्ड्स एक्सेट्रा, ये सबको क्या करने का, बढ़ाने का। दूसरा जो इंडस्ट्री वाले अंडरग्राउंड वाटर यूज करते हैं उसके ऊपर टेक केयर, केयर लेने की इनको, टू टेक केयर इन बोलो, टू टेक केयर ऑन ऑल दोज यूनिट्स, ऑल दोज यूनिट्स, यूनिट्स मीन्स इंडस्ट्रीज विच यूज बोलो या विच आर यूजिंग बोलो कौन सा वाटर, विच यूज बोलो कौन सा वाटर, विच यूज अंडरग्राउंड वाटर मतलब जो इंडस्ट्री वाले अंडरग्राउंड वाटर यूज करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर क्या करते हैं, यूज करते हैं, उनकी केयर लेने की मतलब उनके ऊपर देखरेख रखने की अपने को, पता चला। बाद में पाइपलाइन क्या करने की, पाइपलाइन टूट जाती है, वो पानी ले जाने वाली पाइपलाइन, उसको इमीडिएट रिपेयर कराओ। तो ये रिपेयर कैरिड आउट, रिपेयर बोलो कैरिड आउट इमीडिएटली, रिपेयर कैरिड आउट बोलो इमीडिएटली ऑफ पाइपलाइन, of a pipeline to prevent the wastage of water, to prevent क्या बोलो, to prevent the wastage of water मतलब पानी का वेस्ट बचाने के लिए अगर कोई पाइपलाइन टूटती है
तो उसको इमीडिएट क्या कराने का बोलो, रिपेयर। यस, उसको इमीडिएट क्या कराने का, रिपेयर कराने का। तो यही सब स्टेप्स फॉर बोलो, यही सब स्टेप्स फॉर वाटर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट। अब है कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, लास्ट टॉपिक। यहाँ पे आपका लेसन खत्म। लेसन नंबर कौन सा बोलो, 11। बाद में एक्सरसाइज देखना, सभी टॉपिक आ गए होंगे। लास्ट टॉपिक नंबर 3, मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स। मैनेजमेंट एंड द कंजर्वेशन ऑफ बोलो, ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ऑफ वाटर रिसोर्सेज, उसका मैनेजमेंट। भाई सबसे पहले तो वाटर को जुडिशियली यूज करो। टू यूज वाटर विथ बोलो, पहले तो टू यूज वाटर विथ केयरफुली, या तो विथ बोलो जुडिशियसली, जुडिशियसली पानी को। दूसरा, कंजर्वेशन के मेन 2 मेथड है, वाटर से डेवलपमेंट एरिया और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो देयर आर 2 मेथड्स, देयर आर कितनी मेथड बोलो, देयर आर 2 मेथड्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बोलो, फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। पहली मेथड कौन सी, वाटर से डेवलपमेंट बोलो, वाटर से डेवलपमेंट एरिया। और दूसरा बोलो, दूसरी है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दूसरी कौन सी है, रेन वाटर बोलो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दूसरा रास्ता एक ए है, दूसरा रास्ता एक ए है। तीसरा रास्ता, अगर भी कोई डिस्प्यूट होता है 2 स्टेट के बीच में, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट अराइज रिगार्डिंग वाटर, तो इमीडिएटली सॉल्व इट, उसको जल्दी से सॉल्व करो। इफ देयर इज बोलो, इफ देयर इज अ डिस्प्यूट, if there is a dispute between बोलो, between 2 states related बोलो, related to water, मतलब पानी के बारे में अगर 2 स्टेट के बीच में अगर डिस्प्यूट होता है, then it solve immediately, it solve बोलो, it solve immediately, मतलब उसको जल्दी से क्या करने का बोलो, उसको जल्दी से क्या करना है, सॉल्व करना है। वो डिस्प्यूट को आपको जल्दी से क्या करना है, सॉल्व करना है। पता चला। और दूसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वायर, ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करो रिजर्वायर का, मोर कंस्ट्रक्शन, ज़्यादा कंस्ट्रक्शन ऑफ बोलो, of reservoirs, of reservoirs for water storage, for water storage, मतलब पानी को स्टोर करने के लिए ज्यादा रिजर्वायर बनाओ। पानी को स्टोर करने के लिए क्या बनाने का, ज्यादा रिजर्वायर। रिजर्वायर समझ में आता है, वो नहीं बड़ा सा तालाब जैसा बनाते हैं, डैम बनाते हैं, तो डैम के उस साइड में जहाँ पे पानी होता है इकट्ठा ज्यादा, वो रिजर्वायर। तो वो बनाने का, फॉर बोलो स्टोरिंग वाटर या वाटर स्टोरेज। बाद में कनेक्टिंग 2 रिवर बेसिन, समझना, कनेक्टिंग कितने, कनेक्टिंग 2 रिवर बेसिन, कनेक्टिंग 2 रिवर्स बेसिन्स, मतलब 2 रिवर के बेसिन को क्या करने का, कनेक्ट करने का। एंड ब्रिंगिंग the groundwater at higher level, bringing the कौन सा लेवल, कौन सा वाटर, bringing the groundwater at बोलो, at a higher level, at a higher level, मतलब समझ में आया। डैम के ऊपर क्या बनाने का बोलो,
डैम के उस साइड में बनाने का रिजर्वायर। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वायर टू स्टोरेज वाटर, मतलब उसमें पानी स्टोर करो। बाद में दो रिवर के जो बेसिन है, इनवर अनवर बेसिन, मतलब कोई रिवर में पानी ज़्यादा है और कोई रिवर में पानी कम है। तो जो रिवर में पानी ज़्यादा है उसको ट्रांसपोर्ट करो कहाँ पे, जहाँ पे पानी कम आए वो रिवर में। इसको बोलते हैं, बोलो, कनेक्टिंग टू रिवर्स बेसिन। दो रिवर के बेसिन को क्या करने का, कनेक्ट करने का। एंड ब्रिंगिंग द ग्राउंड वाटर एट हायर लेवल, और इससे ग्राउंड वाटर का लेवल क्या होगा, हाई होगा। इससे ग्राउंड वाटर का लेवल क्या हो जाएगा, हाई होगा। पता चला? तो यही आपका लेसन नंबर बोलो 11। अब नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस आवर लेसन नंबर 16। अब इकोनॉमिक्स के 1-2 चैप्टर करेंगे। अब हिस्ट्री में 4 हो गए, यहाँ पे भी 4 हो गए, अब इकोनॉमिक्स में 2-3। बराबर? कोई डाउट है? बराबर देखना, इस चैप्टर में तो कोई डाउट नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। थैंक यू।